Hey everyone, this is Sanowar Singh and welcome to One Breathing Inspirational House। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आप लोगों से आपके पसंद के टॉपिक्स मांगे थे। आप मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते थे जिस बारे में आप जानना चाहते थे, मुझसे डिस्कस करना चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मेरे पास आए। किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द ओके, जो ये वर्ड था ओके ये क्या है। और किसी ने मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में भी बात करनी चाहे। किसी ने मेरे को ईगो सेंड किया कि व्हाट इज़ द ईगो। और लेकिन इन सब क्वेश्चंस के बीच जो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा, जो एक जेन्युइन क्वेश्चन लगा, वो था व्हाट इज़ फॉलोवर्स एंड लाइक्स, व्हाई वी नीड्स फॉलोवर्स एंड लाइक्स। कि फॉलोवर्स और लाइक्स की हमें ज़रूरत क्यों है। जो आज की जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स और लाइक्स के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है। फॉलोवर्स से ही हमारी वैल्यू क्यों जज की जा रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो था ये मुझे लगा, और मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या एक्चुअल में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो वो किस रूप में ज़रूरत है। हम इस चीज़ को किस तरीके से लें। जो नेगेटिव थिंकिंग्स आजकल जो बच्चों में है, जो लोगों में है कि हमें कितने लोगों ने देखा है, हमें कितने लोगों ने नहीं देखा, कितने हमें लाइक्स आए, कितने हमें फॉलो बैक्स आए। तो इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ सालों से जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव अब हो चुका, और लॉकडाउन के बाद तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर हमारा समय था वो इसी चीज़ पर गया है। और बहुत सारे लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया है कि हम क्यों ना नई चीज़ सीखें और अपना बिजनेस या अपना टैलेंट दूसरों को दिखाएं। यहाँ पर आके से लोगों को फ़ायदा भी मिल हुआ है। लेकिन ये चीज़ आजकल बच्चों में निगेटिविटी पैदा कर रही है। उनको ये लगता है कि अगर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कम हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू बहुत कम है। जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें हमारी वैल्यू बहुत कम है। कंपैरिजन किया जाता है कि किसके फोटोज़ और वीडियोस पर कितने लाइक्स आए हैं। फिर वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब चैनल हो, कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके और कितने व्यूअर्स हैं आपके। और इस चीज़ को लेकर जज किया जाता है लोगों को, हमें जज किया जाता है, दूसरों को, उनके काम को जज किया जाता है कि अगर ज़्यादा पब्लिक होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। अगर हमने कोई अपनी वीडियो या फ़ोटो शेयर करी तो वो हमने क्यों करी। अगर आप ये ज़्यादातर सवाल अगर अपने आप से पूछें, बार बार पूछें, तो ज़्यादातर लोगों का और ख़ुद का जवाब यही आता है कि बस हमें अच्छा लगता है इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उस चीज़ के पीछे का अगर आप पर्पस जानने की कोशिश करें तो बहुत चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये जितने भी ऐप्स या जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए बनाए गए हैं, आप कह सकते हैं कि फॉर एंटरटेनमेंट, हाँ सही है कि एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन जो दूसरा पर्पस था, अगर आप इस चीज़ के बारे में
सर्च करें वो ये था कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, ना कि ये कि हम दूसरे से कितने बेहतर हैं और कितने पर्सन्स हमसे जुड़े हैं। नहीं, हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम नई चीज़ों से जुड़ सकें। ये नहीं है कि दूसरे लोगों को ज़बरदस्ती अपने आप से जोड़ें या ज़बरदस्ती अपने आप को दूसरी चीज़ों से जोड़ें। तो जो इन ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स का पर्पस था वो ये था कि हम दूसरे लोगों से जुड़ सकें, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो बाहर हैं, जो हमसे दूर हैं, हम उन लोगों से जुड़ सकें, हम दूसरे लोगों के जो कल्चर्स हैं वो जान सकें, उनके जो वहाँ पे संस्कृति है या जो चीज़ वहाँ पर चल रही है वो चीज़ जान सकें। लेकिन इस चीज़ का जो फॉर्म थी वो हमने चेंज कर दी है। वो चीज़ चेंज कैसे हुई है कि अगर आपका कोई बच्चा घर में छोटा है और उसके फ्रेंड सर्कल में अगर बात हुए और अगर उसका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो ही एंड या शी फील एम्बैरेसिंग। उसके पास अगर 9th और 10th में अगर उसके पास फ़ोन नहीं है तो वो परेशान हो जाएगा। और अगर आप पबजी नहीं खेलते तो आप बेकार हैं। खैर इंडिया में तो अभी फ़िलहाल के लिए बैन है पबजी, लेकिन अगर आप पबजी के बारे में नहीं जानते बच्चों के बीच में तो आप उनके लिए बिल्कुल वेस्ट थिंग हैं। तो ये जो फॉलोअर्स और लाइक्स का ये जो चक्कर था, ये जो कनेक्टिविटी की फॉर्म है, ये चीज़ हमने चेंज कर दी है जहाँ से ये चीज़ आई है। मैंने इस टॉपिक के बारे में अपनी एक फ्रेंड से डिस्कस किया। मैंने कहा व्हाई एवरीवन रन फॉर फॉलोअर्स एंड लाइक्स, एंड शी गिव मी आंसर दैट कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे और तुम्हारे जो तुमने पोस्ट किया है उस पर ज़्यादा लाइक्स होंगे तो तुम्हें ज़्यादा लोग सुन सकते हैं, तुम्हें ज़्यादा लोग देखेंगे और तुम्हारी पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। जो तुम कहना चाहते हो या जो तुम दूसरे को समझाना चाहते हो वो लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और का मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। पर सोचिए अगर आपकी फॉलोइंग ज़्यादा है या आपकी पोस्ट ज़्यादा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपके फॉलोअर्स ज़्यादा होने चाहिए, तभी आपको ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ज़्यादा लोग सुन पाएंगे, ज़्यादा लोगों के पास आप रीच कर पाएंगे। ये चीज़ फॉलोअर्स में ही हो सकती है, फॉलोइंग में नहीं हो सकती, ऐसा लोगों का मानना है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फॉलोअर्स में ही है, ये चीज़ फॉलोइंग में भी है कि अगर आपने ज़्यादा पर्सन्स को फॉलोइंग पे है, अगर आप ज़्यादा लोगों को आपने फॉलो कर रखा है तो आपके खुद के फॉलोअर्स फिर खरीदे हुए हैं, क्योंकि आपने वो सारे फॉलो बैक हैं, सारे फॉलोअर्स आपके। तो ये जो गेम है ये थोड़ा जो उलझा हुआ तो है, लेकिन इसे हम समझने की आज पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो कुछ देर के लिए ये जो फॉलोअर्स और लाइक्स वाला जो चक्कर है ये आप सोशल मीडिया ये जो है ये सारी चीज़ हटा दीजिए, सोचिए कि ये है ही नहीं, और अब अपनी रियल लाइफ में इस चीज़ को फील करिए कि वास्तव में फॉलोअर्स या किसी चीज़ को फॉलो करना क्या है, फॉलोइंग क्या है और लाइक्स क्या है। अगर हमारे पापा या मम्मी कुछ अच्छा करते हैं तो हम उन्हें फॉलो करते हैं, या कोई अदर पर्सन भी या हमारे कोई टीचर कोई अच्छी चीज़ करता है तो हम उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन फिर क्या उनसे ये उम्मीद करते हैं कि अब जैसा हम करेंगे वो अब ऐसा करेंगे? होता है क्या कभी ऐसा कि जो चीज़ पापा ने करी आपने उसे आगे चलकर फॉलो किया और अब जो आप चीज़ कर रहे हो वो भी वो चीज़ फॉलो करें?
आप उनकी हर चीज़ पसंद करते हैं, लेकिन क्या फिर आप उनसे ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ भी करें तो वो भी हमें पसंद ही करें? तो जब ये चीज़ आप रियल लाइफ में कर रहे हैं तो ये चीज़ वहाँ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, स्टूडेंट बनना या टीचर बनना? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि अगर आप स्टूडेंट रहेंगे तो आप जिंदगी भर सीखेंगे। विद्यार्थी जिंदगी भर सीखता है, और जो अपने आप को टीचर समझता है, मास्टर समझता है अपने फील्ड का, वो कभी कुछ चीज़ नहीं सीख सकता। या जो टीचर बनना चाहता है वो लाइफ में ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख सकता। आप अपने अंदर इच्छा रखें कि आप अच्छे स्टूडेंट बने। टेक एडवाइस, डोंट बी ऑर्डर। सलाह ले हमेशा किसी से, लेकिन किसी दूसरे के ऑर्डर फॉलो ना करें। जो आप हैं वो चीज़ आप खुद क्रिएट करें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिसमें जो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अपने गुरु को फॉलो करता है। वो जो पहले गुरुकुल्स चलते थे, जो उसमें गुरु होते थे, टीचर्स होते थे, तो वो बच्चा अपने टीचर की तरह बनने की कोशिश करता है। तो जिस तरीके से जो उनके गुरु हैं वो सुबह उठकर जो ध्यान करते हैं, स्टूडेंट भी उस चीज़ को फॉलो करता है और ज़मीन पर ही सोता है। सुबह उठकर जो वहाँ पर आसपास उनके गुरुकुल के जो प्लांट्स थे उनमें वो पानी देता है, और सारी चीज़ उन्हीं की तरह फॉलो करता है कि मैं भी, जो मेरे जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, वो आसपास इतने फेमस हैं, तो मैं अगर इनकी तरह चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दूं तो मैं भी इनकी तरह जाना जाऊंगा आसपास लोगों में और बड़ा नाम कमा पाऊंगा। तो ये स्टूडेंट बहुत दिन तक यही चीज़ फॉलो करता रहता है। तो कुछ दिन बाद जब इस स्टूडेंट के टीचर, इस हिस्से के टीचर इसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अब नया क्या सीख रहे हो, मुझसे नया क्या सीख रहे हो, और जो तुम्हारी क्लासेस हैं वो क्या चल रही हैं? तो स्टूडेंट जवाब देता है कि गुरुजी, मैं सारी चीज़ जो आप कर रहे हैं, मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। वो पूरी कहानी उन्हें सुनाता है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। सादा भोजन मैं ले रहा हूँ और ज़मीन पर मैं सो रहा हूँ, ध्यान के लिए मैं बैठता हूँ, और सारी चीज़ बिल्कुल आपके जैसी करता हूँ। तो जो इस स्टूडेंट के टीचर हैं वो इस स्टूडेंट को एक फील्ड में लेके जाते हैं, खेत में लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर एक सफ़ेद घोड़ा घास खाता रहता है, और जो गुरुजी हैं, इस स्टूडेंट के जो टीचर हैं, वो उसकी घोड़े की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देखो, ये जो घोड़ा है ये सुबह उठ जाता है मेरी तरह, और ये भी हार्ड वर्क करता है, और जिस तरीके से तुम ज़मीन पर सोते हो ये भी उस तरीके से सोता है, और ये भी सादा भोजन, शाकाहारी भोजन, ये भी घास खा रहा है। तो क्या तुम इसे अपना गुरु बनाओगे? तो जो स्टूडेंट है वो कहता है कि कभी नहीं बनाऊंगा, मैं इसे अपना गुरु क्यों बनाऊंगा? तो जो फिर उस स्टूडेंट के जो टीचर है वो कहते हैं कि जैसा कि तुम इसे अपना गुरु नहीं बनाना चाहते, जबकि ये भी वही चीज़ कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, और तुम भी वही चीज़ कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ।
किसी का देखा देख करने से कोई वैसा नहीं बनता। तो जो टीचर हैं ये स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम सिर्फ मेरे प्रोसेस को देख रहे हो, जो इस प्रोसेस के पीछे जो पर्पस है वो तुम्हारा कुछ और है। इसीलिए तुम मेरे जैसे नहीं बन पाओगे। जिस तरीके से ये घोड़ा वही चीज़ कर रहा है जो मैं करता हूँ, और ये कभी मेरी तरह नहीं बन पाएगा। इसीलिए पहले अपना पर्पस ढूंढो, फिर प्रोसेस से जुड़ो। और यही चीज़ हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। हम सब प्रोसेस ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो कैसे बढ़ें, ना कि हम उसके पीछे का पर्पस देख रहे हैं कि लोग हमें क्यों पसंद करें, क्यों जाने, क्या चीज़ वो हमसे सीख सकते हैं। इसलिए हम धड़ाधड़ जो भी हमारे सामने पोस्ट आती है या जो भी अकाउंट हमारे सामने आते हैं, हम उनको फॉलो मारते चले जाते हैं, फॉलो करते चले जाते हैं, और फिर कंपेयर करते हैं कि आज मैंने अगर 50 लोगों को फॉलो करा है तो कम से कम हाफ जो 25 हैं वो तो हमारे पास फॉलो बैक्स आने चाहिए, और मेरी एक पोस्ट पे अगर मेरे 25 फॉलोअर्स हैं तो कम से कम 20 लाइक तो आने चाहिए। ये हम अंदाज़ा ऑटोमेटिक ही लगा लेते हैं। देखिए, भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास कम लोग भी हैं और वो लोग भी एक बेहतर चीज़ लेकर बैठे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा सही है। वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं कुछ चीज़ करने के लिए, तो वो चीज़ ज़्यादा सही है उस चीज़ से कि आपके पास बहुत सारी भीड़ है लेकिन उनके पास, सबके पास पावर बहुत कम है, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। और ज़्यादा लोगों को तो हम जान भी नहीं पाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना फ़ोन साइड में रख के अपने जो आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उसमें से आप 20 नाम लिखें तो गारंटी से आप 20 नाम नहीं लिख पाएंगे अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे अलग। तो असल ज़िंदगी में आपका जो साथ देंगे वो बहुत कम लोग ही आपके साथ खड़े होंगे। तो इस जो सोशल मीडिया वाला चक्कर है, इस चीज़ से बाहर आइए। आपको इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भले ही मेरे पास फॉलोअर्स कम हो या मेरी जो फॉलोइंग लिस्ट है उसमें मेंबर ज़्यादा हो, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, फॉलोअर्स बनना बहुत इजी काम है, क्योंकि अगर कल को कुछ गलती हो जाए तो गलती उसकी रहेगी जिसे आप फॉलो कर रहे हैं। फिर ये चीज़ हो जाएगी कि यार उसने ऐसा किया तभी तो मैंने ऐसा किया। तो फॉलोअर्स बनना तो बहुत आसान चीज़ है, बट लीडर बनना टफ है। लीडर मतलब अपने काम में जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ में लीडर बनना टफ है। लेकिन हम सबको अपने काम के लिए लीडर बनना चाहिए, ना कि फॉलोवर बनना चाहिए, क्योंकि लीडर अपना कंक्लूज़न खुद डिसाइड करेगा। फॉलोवर्स बन के आप ऐसा कोई कंक्लूज़न डिसाइड नहीं कर पाएंगे जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी पहले कहा था, टेक एडवाइस डोंट बी ऑर्डर, टेक इंफॉर्मेशन डोंट बी ऑर्डर। यू आर द प्रोडक्ट टू योर कंक्लूज़न। फिर किसी के कहने से और सुनने से काम नहीं होगा, फिर आप एक प्रोसेस से काम करेंगे और उसके पीछे आपका एक पर्पस होगा लीडर बनने में। और जब आपके पास एक बेहतर प्रोडक्ट होगा
तो जो पब्लिक है वो आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं तो आपके पास कुछ ना कुछ लोग ज़रूर आएंगे, 100% आएंगे। अगर आप प्रोसेस और पर्पस दोनों चीज़ साथ लेकर चलते हैं, अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि कोई आपको फॉलो करे या आपके काम को लाइक करे, तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आप डरेंगे नहीं एक्शंस लेने में, और लोगों तक पहुंचने में, क्योंकि आपके पास फिर एक जेन्युइन ऑडियंस रहेगी जो आपको जानती है, भले ही वो कम ही क्यों ना हो। और फिर आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपकी फॉलोइंग लिस्ट में मेंबर ज़्यादा है या फॉलोअर्स की जो लिस्ट है उसमें मेंबर ज़्यादा है, या आपने कितनी पोस्ट शेयर की हैं। इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ के बाद लोग आपको आपके पर्पस से ज़्यादा जानेंगे कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ स्टूडेंट, बी अ लीडर टू वर्क। एंड थैंक यू एवरीवन वन ब्रीथिंग को सुनने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।